अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज़ अली और आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पर। अच्छा, प्लांट्स अपने लीव्स में, रूट्स में या फिर स्टेम में सॉल्यूट और वाटर को कैसे बैलेंस करते हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनके पास कितना वाटर मौजूद है इस बुनियाद पर। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हैं वो खासकर फ्रेश वाटर में होते हैं। ये आधे वाटर में या फिर पूरे वाटर में डूबे हुए होते हैं। अच्छा, इसका एक फेमस एग्जांपल है वाटर लिली, वाटर लिली प्लांट। हाइड्रोफाइट्स को वाटर हासिल करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। और इनके पास क्यूटिकल एब्सेंट होती है, दे लैक क्यूटिकल, ठीक है। अच्छा, इनके लीव्स के ऊपर वाले सरफेस पर जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स के पास जो है वो बड़े और फ्लैट लीव्स मौजूद होते हैं फॉर फ्लोटेशन। दे हैव फ्लैट एंड लार्ज लीव्स फॉर फ्लोटेशन। हेलोफाइट्स जो हैं वो सी के पास मिलते हैं, जहाँ जो लैंड है उसमें साल्ट मौजूद होता है ना, ये मोस्टली वहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, हेलोफाइट्स में ग्लास स्पॉट और कोड ग्रास आते हैं। इनको साल्टी लैंड से वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये ऐसी ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो हाई होती है। वो साल्ट की कंसनट्रेशन हाई होती है, वहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो होता है। अच्छा, देखिए इन प्लांट्स के पास साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, दे हैव साल्ट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की हेल्प से जो है साल्ट को स्टोर किया जाता है रूट्स में, ठीक है। और रूट्स में साल्ट को स्टोर करके जो है वाटर पोटेंशियल को और डिक्रीज़ किया जाता है। ये प्लांट्स जो हैं रूट्स में साल्ट्स को स्टोर करके रूट्स का जो वाटर पोटेंशियल है ना उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। इतना डिक्रीज़ कर देते हैं कि ज़मीन का जो वाटर पोटेंशियल है इनसे ज़्यादा हो जाता है। फिर जो वाटर है सॉइल में, वो सॉइल से रूट्स में एब्जॉर्ब किया जाता है बाय ऑस्मोसिस। These plants have special physiological adaptations that enable them to absorb water from salty soil. अच्छा, हेलोफाइट्स की मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं। ये साल्ट अपने लीव्स में भी स्टोर करते हैं और जो वाटर वेपर्स हैं एयर में उनको फिर ट्रैप करके लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये 2 तरीके हैं जिनकी वजह से जो है हेलोफाइट्स वाटर को गेन करते हैं ऐसे साल्टी इन्वायरमेंट में, और ऐसे ही ये हेलोफाइट्स सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मीजोफाइट्स की। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। आप अपनी लाइफ में भी जो प्लांट्स देखते हैं जैसे रोज़, कॉर्न, ये सारे मीजोफाइट्स हैं। रोज़, कॉर्न, ये सारे मीजोफाइट्स हैं, ठीक है। ये वेल वाटर्ड सॉइल में ग्रो करते हैं, ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। अच्छा, इनको कोई मुश्किल नहीं होती ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और वाटर को बैलेंस रखने के लिए ये वाटर को लूज़ भी करते रहते हैं बाय ट्रांसपायरेशन। और मीजोफाइट्स के पास क्यूटिकल होती है, दे हैव क्यूटिकल। अच्छा, मीजोफाइट्स को एक प्रॉब्लम होती है वाटर को लूज़ करने में थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इनको हाई रेनफॉल और ह्यूमिड कंडीशन का सामना करना पड़ता है। फिर जो है ये वाटर को लॉस करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज गटेशन। दे लूज़ वाटर बाय अ प्रोसेस नोन एज गटेशन। अब इस गटेशन में क्या होता है, कैसे लूज़ करते हैं वाटर को? देखिए, मीजोफाइट्स के जो लीव्स हैं उनमें स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हाइडाथोर्स कहते हैं, ठीक है। इनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हाइडाथोर्स कहते हैं।
ये वाटर को जो है सीक्रेट करते हैं लीव्स के सरफेसेस पर, फिर इन हाइडाथोट्स के ज़रिए वाटर को लूज़ करते हैं, और वो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में लूज़ नहीं होता, वो जो है लिक्विड फॉर्म में लूज़ होता है। आप कभी कोई मीज़ोफाइट्स के लीव्स को टच करके देखेंगे ना, तो वो वेट होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। नाउ ज़ीरोफाइट्स, ये प्लांट्स ड्राई प्लेसेस जैसे डिज़र्ट्स, हिल्स यहाँ पाए जाते हैं। इनको वाटर गेन करने में बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अब जहाँ एयर और सोल का वाटर पोटेंशियल लो हो, तो वहाँ ये कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। देखें, इन प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ एडाप्टेशंस को डेवलप करना पड़ा। अच्छा, ज़ीरोफाइट्स ने जो है अपना क्यूटिकल थिक कर दिया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो एवापोरेशन है वो रिड्यूस हो गई। ज़ीरोफाइट्स के पास जो है थिक क्यूटिकल है, ठीक है। अब ये थिक क्यूटिकल जो है वो एवापोरेशन को कम करेगी, ट्रांसपायरेशन को कम करेगी, यानी वाटर लॉस को कम करेगी। स्टॉप्स यहाँ रिड्यूसेस एवापोरेशन, यहाँ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अच्छा, इन प्लांट्स ने जो है वो डीप वर्टिकल रूट्स डेवलप कर ली फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ज़ीरोफाइट्स ने जो है डीप वर्टिकल रूट्स को डेवलप कर दिया फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, ज़ीरोफाइट्स का एक मेन एग्जांपल है कैक्टाई प्लांट। कैक्टाई प्लांट के पास जो है हॉरिजॉन्टल रूट्स मौजूद होती हैं। जो वाटर सोल से एवापोरेट होता है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा, ज़ीरोफाइट्स ने जो है स्टोमेटा का नंबर डिक्रीज़ कर दिया है। ज़ीरोफाइट्स ने स्टोमेटा का नंबर डिक्रीज़ कर दिया है। अब स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है वाटर लॉस कम होगा। और इनके पास संकन टाइप स्टोमेटा होते हैं। अच्छा, वो स्टोमेटा जो है वो कुछ इस टाइप होते हैं कि उनके जो एपिडर्मिस पर हेयर टाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लीव्स जो है वो मुड़े हुए होते हैं, जैसे ट्रांसपायरेशन कम हो, लेमिना की साइज़ रिड्यूस्ड होती है। और इनके पास आप नोट करें तो ज़ीरोफाइट्स के पास जो है स्पाइंस होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड स्पाइंस होते हैं, जो वो मॉडिफाइड स्पाइंस भी ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। अच्छा, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स में जो है वाटर को स्टोर करते हैं, और ये सेल्स जो है ज़ीरोफाइट्स के स्टेम में या लीव्स में मौजूद होते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम सक्यूलेंट्स कहते हैं। वो प्लांट्स जो अपने लीव्स में या फिर स्टेम में वाटर को स्टोर करें, उनको हम सक्यूलेंट्स कहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।